जब मॉडरेशन कहाँ किया जाएगा? यहाँ पर तो आधी चीजें वैसे ही दबा दी जाती हैं। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी ने भी जन्म ले लिया है दिबांग, और 1,40,00,000 इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स, सिर्फ 56 पोस्ट। और संदर्भ में अगर डालें तो बीजेपी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है 18,409 पोस्ट हुई हैं, पर वहां पर 88 लाख फॉलोअर्स हैं। ये 4 दिन में ऐसा कमाल हो गया। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने अपना बयान तो वापस ले लिया, पर ये नाराजगी युवा में कितनी है, क्या इसका आकलन, इसको एड्रेस भी करती दिखाई दे रही है सरकार? यह युवा शक्ति है, यह डेमोग्राफिक डिविडेंड है। देखिए संदीप, बिल्कुल एड्रेस कर रही है, सक्रिय रूप से एड्रेस कर रही है। उन्होंने उनका जो अकाउंट था वो बंद कर दिया, और क्या एड्रेस करेगी? ये सरकार यही जानती है कि जो ज़्यादा विरोध में बात करेगा उसको हम बंद कर देंगे। अकाउंट बंद कर दिया, बंद हो गया। उन्होंने दूसरा अकाउंट खोल दिया, कॉकरोच इज बैक। लगातार लोग वहाँ जुड़ रहे हैं, और पिछले 3-4 दिनों में जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, खासतौर पर युवाओं से, वो सब कह रहे हैं कि हम लोग कॉकरोच पार्टी में हैं। ये क्या दिखा रहा है कि युवाओं में गुस्सा है। वो गुस्सा आप समझ नहीं रहे हैं, आप अपने खेल कर रहे हैं, आप अपने खेल करते रहिए। राहुल गांधी का, वो कह रहे हैं जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे, और अब उन पर लाठियां चलाई जा रही अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी ने ये ट्वीट ठीक कर लिया, यही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक आपके पास भाषा नहीं होगी, मैं बार बार कह चुका हूं राहुल गांधी के बारे में, जब तक आपके पास भाषा, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं है, वो बोलना नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ का कुछ बोलते हैं। नहीं, पर उसमें भी क्या उनका जो गद्दार बोलना वो बिल्कुल नाजायज था, उसकी भर्त्सना निंदा होनी चाहिए, पर दूसरी तरफ से भी राहु से लेकर जो शब्दावली होती है, क्या उसकी निंदा की जाती है उतने ही कड़े शब्दों में? बिल्कुल। देखिए, उनका तो समझ में भी आता है, वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो मुख्य मुद्दे से, वो मुख्य मुद्दे से निंदा होनी चाहिए ना। कटघरे में उनको भी खड़ा किया जाता है क्या? मैं बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूं। निंदा जरूर होनी चाहिए, हाँ, गलत है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी भी समझ में आती है। आप मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के नाटक करें। राहुल गांधी की क्या समस्या है? राहुल गांधी की क्या समस्या है? और दूसरा मैं आपको बता दूं, आपके शो में हूं, मेरे पास आंकड़े हैं, लोग आंकड़े पसंद करते हैं। ये जो बात हो रही थी अभी, जो इन्होंने कहा कि भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मैं आपको उस पर आंकड़े बता रहा हूं। 2014 के बाद संदीप, जीडीपी ग्रोथ देखें तो हम 9वें स्थान पर हैं दुनिया में। 2014 के बाद पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ 8वें स्थान पर है। पर कैपिटा ग्रोथ इन यूएस डॉलर टर्म्स हम 16वें स्थान पर हैं। हमारा कितना है? 4.7। नंबर 1 कौन है? बांग्लादेश, 8.8%। और ये जो छठे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, इसीलिए, और 7वें 8वें चले जाएंगे अगर ये 100 पर जाता दिखे रुपया, और जानकार कह रहे हैं ये 100 जाएगा। इसीलिए क्योंकि हमने एक जो फॉर्मूला था, जो दुनिया भर में था, एक जो ज्ञान है कि ज्यादा जीडीपी होगी, ज्यादा एफडीआई होगी, माफ कीजिएगा, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ज्यादा ग्रोथ होगा। 2015 तक ये बात को माना जाता था, इन्होंने उसको बदल दिया। इन्होंने क्या कहा कि हमारा बाजार इतना बड़ा है देश का कि लोगों को हम टर्म्स डिक्टेट करेंगे, लोग यहां आने के लिए मरे जा रहे हैं, हम बताएंगे कैसे आना है। और लगातार अगर आप देखें तो पिछले 7 साल से लगातार रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले गिरा है। इस साल 12% गिरा है। तो आपकी अगर नीतियां, मैं ये वॉर की बात हो रही है, पेट्रोल की बात हो रही है, मैं कह रहा हूं उससे इतर भी अगर आप देखें कि अगर लगातार 7 वर्षों से ये आपकी करेंसी गिर रही है, 2025 में एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग अगर कोई करेंसी है तो वो आपका रुपया है। ज्यादा गिर गई है, और 2013 में जब गिरी थी, फ्रेजाइल 5 में हम आए थे, उसका आकलन लगातार बीजेपी करती रहती है, आरोप मढ़ती रहती है, पर हमारे साथ वही स्थिति फिर से आ गई है क्या? और इसमें देश को एकजुट होकर कहीं ना कहीं हल निकालना होगा, या दरअसल आ रहा है भयंकर आर्थिक तूफान और गद्दार पर मचता रहेगा घमासान? ये प्राथमिकता है क्या हमारी? सोचिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।